नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी शाह की राजनीति खत्म कर देगा सुप्रीम कोर्ट। हम सभी लोगों को मालूम है कि हेट स्पीच से ही इनकी भाषण की शुरुआत होती है। अभी बंगाल में अमित शाह जिस तरीके से भाषा बोल रहे थे, किसी गुंडे मवाली से वो भाषा कम नहीं थी। हम लोगों को मालूम है, उल्टा टांग कर सीधा कर दूंगा, बिल से बाहर मत निकलना, गुंडों सुधर जाओ। यानी कि चुनाव चल रहा था या फिर ऐसा लग रहा कि युद्ध चल रहा है। इधर से भाषणबाजी हो रही, उधर से भाषणबाजी हो रही। दोस्तों, हेट स्पीच का ट्रेंड चल रहा है और मोदी जी हेट स्पीच ना दे, अमित शाह हेट स्पीच ना दे, तमाम ऐसे नेता, बात सिर्फ मोदी शाह की नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। यानी कि नेता के मुंह से जहां पर अच्छी अच्छी बात होनी चाहिए, वहां पर नेताओं के मुंह से AK-47 निकलती है। वो गालियां देते हैं, तू तड़ाक करते हैं, अरे यहां तक कि बाबा साहेब का अपमान कर देते हैं, संविधान का अपमान कर देते हैं, जुडिशरी का अपमान कर देते हैं और खुद को जज, जूरी और जल्लाद समझने लगते हैं। आज इन लोगों का नशा उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस खबर को देखकर सुनकर गदगद हो जाएंगे और यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट देर आया दुरुस्त आया। दोस्तों, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में याचिकाएं दायर की गई। बार बार कहा गया कि मोदी पर बैन लगा दीजिए, मोदी जी कोई चुनाव ना लड़ पाए। कारण यह है कि मोदी जी हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, वो जात के आधार पर वोट मांगने का काम करते हैं और भाषण भी नफरत फैलाने वाला। अरे हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं। कई बार मोदी जी के खिलाफ भी याचिकाएं दायर की गई, अमित शाह के खिलाफ। कभी कभी विपक्ष के नेता भी लपेटे में आ जाते हैं, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, ठीक है, तो नेता है ऐसा नहीं है, लेकिन हेट स्पीच पर लगाम लगनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारा नेता तो तीरंदाज है, अरे हमारा नेता तो गुंडा मवाली है। और जब लगता है कि हमारा नेता गुंडा मवाली है तो लोग AK-47 और राइफल, पिस्तौल निकालने में देरी नहीं करते हैं, तमंचा तुरंत ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका नेता गुंडा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच देश के लिए नासूर बन गया है। अब देखिए, खबर भी सामने आ गई है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और क्या होगा इसका असर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर क्या फैसला सुनाया है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, लिखा भी है, बीते कई सालों से अदालतों के सामने हेट स्पीच के कई मामले थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला भी सुनाया है। देखिए, लिखा है खबर में, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने हेट स्पीच यानी नफरती भाषण के मामले में बुधवार यानी 29 अप्रैल को एक अहम फैसला दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने कई याचिकाएं थी। कुछ याचिकाओं में मांग की गई थी कि हेट स्पीच के मुद्दे पर कानून में संशोधन होना चाहिए, ऐसे नए प्रावधान लाने चाहिए जिससे हेट स्पीच को रोका जा सके। बिल्कुल सही है। कुछ की मांग थी कि कोर्ट को विशेष जांच टीम बनाकर हेट स्पीच की घटनाओं पर जांच की निगरानी रखनी चाहिए। वहीं कई याचिकाएं कुछ कथित हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ थी। इसमें याचिका दायर करने वालों की मांग थी कि ऐसे नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग हेट स्पीच का इस्तेमाल करें, चाहे नेता विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी नेता हो, अगर वो चुनाव के दरमियान या ऐसे किसी मंच पर वो सार्वजनिक तौर पर अगर गुंडों मवालियों वाली भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि नेता एक शिक्षित, संस्कारी दिखना चाहिए। भले ही वो अंगूठा टेक है, अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, मैटर नहीं करता, लेकिन नेता बनने के बाद उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसे गंवार नहीं बनना है, उसे अनपढ़ों जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। भाई, नेता बने, पहले ट्यूशन नहीं गए, स्कूल नहीं गए, नेता बनने के बाद पढ़ाई कर लें, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा ही किया है। आता जाता कुछ नहीं, नेता बनने के बाद वो ABCD सीखे हैं। तो ये सच्चाई है। तो कुछ नेताओं को ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो पहले से पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें नेता बनने के बाद 2-4 किताबें जरूर पढ़ लेनी चाहिए, बोलने का ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के लिए कानून में फिलहाल कई प्रावधान मौजूद है और कोर्ट इसमें कोई नया संशोधन लाने के लिए आदेश नहीं दे सकता है। कई मामलों में कार्रवाई की भी मांग थी। इसमें अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के भाषणों, हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद से जुड़े केस, कोरोना काल में तबलीगी जमात के बारे में दिए गए बयान जैसे मामले शामिल हैं।
कोर्ट ने इन सभी मामलों को भी खारिज कर दिया। सिर्फ 4 याचिकाओं पर अभी सुनवाई जारी रखी है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त एक्शन लेने जा रहा है। और दोस्तों सच बता रहे, मजा आ जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है। अगर हेट स्पीच पर लगाम लग जाए तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। और ये जो धर्म का चोला ओढ़कर ये जो हिंदू मुसलमान करके जो समाज को लड़ा रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी से इनको वोट मिलता है। इनके चमचे बड़े खुश होते हैं। जैसे कि अभी बंगाल में अमित शाह ने कहा कि अगर गुंडे घर से बाहर निकले, बिल से बाहर निकले, तो उन्हें उल्टा टांग कर सीधा कर दिया जाएगा। ऐसी भाषा अमित शाह बोल रहे थे। और जो संसद में साले साले करने लगे, अमित शाह ने कहा था ना, साले साले करने लगे थे। भाई ऐसी भाषा संसद में क्या शोभा देती है? अंबेडकर पर टिप्पणी अमित शाह ने की, कहा कि अंबेडकर करने से क्या होगा, इतना राम का नाम लेते तो आज उद्धार हो जाता। अंबेडकर का अपमान किया। जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली तो अमित शाह ने स्पेशल ट्रीटमेंट बताया था। अमित शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जजों पर टिप्पणी अमित शाह ने की। तो अमित शाह की जो इच्छा अमित शाह करते जा रहे, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला गया था जहां पर सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में मांग की गई थी कि अमित शाह और जो पुलिसकर्मी थे 20-22, उनको जो राहत दी गई है उसे खारिज किया जाए और दोनों को सजा दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ठीक है, तो बात यह है कि भाई सरकार में है, सत्ता में है, पावर में है, तो शायद इतनी तकलीफ इनको नहीं होगी। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जिस दिन परिवर्तन होगा, जिस दिन सरकार बदलेगी और ये फाइलें खुलेंगी, उस दिन क्या होगा, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, समझदार हैं, आप सभी लोगों को अच्छी खासी जानकारी है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकार नहीं होगी तो क्या हाल होगा। कई मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतों में जाते रहते हैं, मांग की जाती बार बार कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की जाती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हेट स्पीच पर अंकुश लगाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि चाहे वो नेता विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। गुंडे मवालियों वाली भाषा का इस्तेमाल पर रोक लगना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर बैन लगा दीजिए, कम से कम 6 साल तो वो चुनाव न लड़ पाए। देख लीजिए 2 सेकंड में लोग राइट टाइम हो जाएंगे। और हेट स्पीच पर ये जो तमाशा करते हैं, समाज को लड़ाने की कोशिश करते हैं, ये हेट स्पीच भी नहीं दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट, इस निर्णय, इस विचार पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेट स्पीच के मामले में आप सभी लोगों को क्या लगता है कि किस पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो सबसे ज्यादा हेट स्पीच देता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।